Hello students, welcome back to my YouTube channel. In this video I am going to explain narration. ये आपके हर एक क्लास के लिए, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये वीडियो आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि नैरेशन होता क्या है। नैरेशन इज द एक्शन और प्रोसेस ऑफ नैरेटिंग ए स्टोरी। मतलब कोई भी स्टोरी, कोई भी कहानी नैरेट करने के लिए जिसका हम यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, नैरेशन बोलते हैं। अब नैरेशन कितने, इसको पार्ट्स में, टू पार्ट्स में डिवाइड कर, नैरेशन को टू पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। एक हो गया हमारा डायरेक्ट स्पीच और दूसरा हमारा हो गया इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच क्या होती है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है वो जान लेते हैं। डायरेक्ट स्पीच, द रिपोर्टिंग ऑफ ए स्पीच बाय रिपीटिंग द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर। क्या होती है जो हमारी डायरेक्ट स्पीच है वो क्या होती है, द रिपोर्टिंग ऑफ ए स्पीच बाय रिपीटिंग द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर। मतलब जो वर्ड्स जो स्पीकर ने बोले, वक्ता ने जो वर्ड्स कहे, सेम टू सेम हम वैसे ही वर्ड्स बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। ठीक है। इनडायरेक्ट स्पीच इज ए रिपोर्ट ऑन व्हाट समवन एल्स सेड और टोल्ड, कि जो भी उस रिपोर्ट को कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच, कि जो किसी ने कुछ भी कहा उन वर्ड्स को अपने वर्ड्स में कन्वर्ट करके जब हम बोलते हैं तो उसको क्या कहते हैं, विदाउट यूजिंग द पर्सन्स एग्जैक्ट वर्ड्स। जो उस दूसरे इंसान ने जो वर्ड्स बोले ना उन वर्ड्स को यूज नहीं करते, बल्कि अपनी ही लैंग्वेज में वर्ड्स यूज करके हम कुछ बात कहते हैं, उनको क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। देखो, कहने का मतलब ये है सिंपली यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच तो वो होती है, जैसे मान लो किसी बच्चे ने मुझसे कुछ कहा है, ठीक है, कि मैम मैं कल स्कूल नहीं आऊँगा, ठीक है, तो मैं अगर उसके वर्ड्स को उसी की लैंग्वेज में बोलूँ कि उस बच्चे ने मुझे कहा मैम मैं कल स्कूल नहीं आऊँगा, या फिर मैं उसके वर्ड्स को चेंज कर दूँ कि उसने कहा कि वो कल स्कूल नहीं आएगा, ठीक है, तो मैंने ये जो सेकंड लाइन मैंने बोली है कि उस बच्चे ने कहा कि वो कल स्कूल नहीं आएगा, तो मैंने अपनी तरफ से इसमें मतलब उसकी बात को अपनी तरह से मैंने कन्वर्ट करके बोला, उस पर्सन के एग्जैक्ट वर्ड्स को मैंने नहीं उठाया है, तो इसको क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। और डायरेक्ट स्पीच कि मोहन ने कहा कि मैं कल नहीं आऊँगा, ठीक है, तो ये क्या होगी, ये हो गई ये लाइन डायरेक्ट स्पीच हो गई। ओके, अब हम समझ लेते हैं एग्जाम्पल से। राम सेज आई वर्क हार्ड, तो इसमें क्या हुआ, राम ने कहा आई वर्क हार्ड, कि मैं कठिन परिश्रम करता हूँ। ये जो हमारा सेंटेंस यहाँ पे लिखा हुआ है ये डायरेक्ट स्पीच का एग्जाम्पल है, ठीक है। इसको इनडायरेक्ट स्पीच में हम क्या करते हैं कि कन्वर्ट कर देंगे। पहली चीज तो ये समझ लो आप, हमें क्या लिखना है कि ये जो आगे वाला पार्ट है राम सेज, इसको क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। नेक्स्ट जो हमारे इन्वर्टेड कोमास में ये दिया हुआ है इसको क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। तो जब हमें ये सेंटेंस हमारा एग्जाम्पल है डायरेक्ट स्पीच का, ठीक है, हमें चेंज करना है इनडायरेक्ट में। तो इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे, कुछ रूल्स होते हैं इसमें, जिन रूल्स को फॉलो करके हमें चेंज करना होता है वो हम आगे ये पूरी वीडियो देखेंगे तो हमें अच्छे से क्लियरली समझ आ जाएगा। देखिए स्पीच में बदल रहे, राम सेज दैट, आई प्रोनाउन चेंज हो जाएगा ही वॉक्स, ही के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब के साथ ऐसे एस लगेगा, ही वर्क्स। अगर यहाँ पे प्लूरल होता है यहाँ पे प्रोनाउन तो हम यहाँ पे वर्ब लिखते हैं, लेकिन सिंगुलर के साथ ऐसे एस लगता है, ठीक है, ही वर्क्स हार्ड। तो ये हो गया हमारा सेंटेंस चेंज होते। अब कुछ रूल्स जान लेते हैं। देखो फर्स्ट चीज तो ये है कि जब हमने इसको डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज किया तो हमने ये जो हमारे इन्वर्टेड कोमास है उनको रिमूव कर दिया, ठीक है। दूसरी चीज, अगर यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे टेंस अगर प्रेजेंट, हमारे रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस अगर प्रेजेंट है या फिर फ्यूचर है तो हमारा रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा। आई एम रिपीटिंग अगेन, अगर रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस हमारा प्रेजेंट है या फिर फ्यूचर है तो हमारी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे वर्ब को, वर्ब जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, मैंने टेंस चेंज नहीं किया है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी टेंस चेंज नहीं हो गई है, वहां मैं कुछ रूल्स लिखूंगी कैसे क्या टेंस चेंज करते हैं, क्या कौन सी वर्ब की फॉर्म किस में चेंज हो जाती है वो भी हम समझेंगे। पहले आज इतना समझाया जा रहा है, इसको ध्यान दीजिए। अच्छा, अगर सेंटेंस सिंपल होता है तो रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए हम यूज करते हैं दैट कंजंक्शन का। किसका यूज करते हैं, दैट कंजंक्शन का, ठीक है, क्योंकि ये हमने देखा सेंटेंस सिंपल है तो हमने रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए यहाँ पे दैट का यूज किया। अच्छा, क्योंकि सेंटेंस सिंपल है तो यहाँ पे हमने रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं किया। और अब जान लेते हैं कुछ चेंज करने के रूल्स, क्या क्या रूल्स होते हैं। नंबर 1 पे देखो, अगर
सेज का सेज ही रहेगा। से टू है, सेज टू है, से टू का टेल बन जाएगा, सेज टू का बन जाएगा टेल्स। मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब में, अगर ये है तो क्या क्या चेंज होगा। अगर यहाँ पे सेट टू है तो चेंज हो जाएगा टोल्ड में। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में सेट है तो सेट का क्या रहेगा, सेट ही रहेगा। ठीक है, तो ये यूज होगा, से होगा तो से में, सेज होगा तो सेज में ही रहेगा, से टू तो टेल में, सेज टू तो टेल्स में। ठीक है, सेट टू टोल्ड में, सेट का सेट ही रहेगा। अब कुछ और जान लेते हैं। सेकंड थिंग, अगर हमारा सेंटेंस सिंपल है, अगर सेंटेंस सिंपल है तो क्या होगा, सेंटेंस सिंपल है तो रिपोर्टिंग वर्ब व रिपोर्टिंग स्पीच को जोड़ने के लिए किसका यूज करेंगे, हम यूज करेंगे दैट का यूज करेंगे। ठीक है, अगर सेंटेंस सिंपल है तो हम रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए यूज करेंगे दैट का। ठीक है, ओ एन 1 2 3, दैट मीन्स हम समझेंगे इसको अच्छे से। फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट एंड थर्ड पर्सन डजंट चेंज। इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पे मैं आपको प्रोनाउंस के केसेस लिख के बता देती हूँ। जैसे मैंने आपको एक वॉइस की वीडियो कराई थी, उसमें भी मैंने प्रोनाउन के केसेस बताए थे। इस वीडियो में भी मैंने बताया था कि ये अच्छे से आप नोट डाउन कर लेना, क्योंकि जो नरेशन की वीडियो होगी उसमें भी ये बड़े ही हेल्पफुल रहेंगे। तो अब जान लेते हैं कि प्रोनाउन में जो फर्स्ट पर्सन होते हैं कौन कौन से होते हैं, आई और बी, यही होते हैं ना फर्स्ट पर्सन में। तो इसके केसेस क्या होंगे, इसके पॉजिटिव केसेस, आई का माय और मी हो गया ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ये आई हो गया सब्जेक्टिव और माय हो गया पॉजिटिव। ठीक है, आई माय वी आर अस। सेकंड पर्सन क्या होता है, यू की कौन क्या करते हैं, यू योर यू। ठीक है, ये कौन सा पर्सन हो गया, सेकंड। थर्ड पर्सन कौन से बचे, ही का क्या बनता है, ही गिव्स हिम, सी हर दे देयर देम, ठीक है, तो ये हमारा हो गया थर्ड पर्सन। अब ये चीज हम इस एग्जांपल से समझ लेते हैं। आई हमारा कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, तो हमारा आई फर्स्ट पर्सन है, ये चेंज होगा किसके अकॉर्डिंग, ये देखो फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट कौन सा है हमारा, राम सब्जेक्ट है, राम क्या है, एक बॉय है, इसलिए हमने आई की जगह पे यहाँ पे यूज किया है ही का। अगर यहाँ पे मैं लिख दूं सीता, ठीक है, अगर मैं सीता लिख दूं यहाँ पे तो यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ पे चेंज होकर बन जाएगा सी वॉक्स हर। ठीक है, इज दैट क्लियर। आई होप आपको ये चीज अच्छे से समझ आई होगी कि जो हमारे रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए अगर सेंटेंस सिंपल है तो हम यूज करेंगे दैट का, और जो रिपोर्टेड स्पीच में जो प्रोनाउन होगा वो चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग। अगर फर्स्ट पर्सन यहाँ पे होगा तो वो चेंज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन होगा तो चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और अगर मान लो यहाँ पे ही होता तो ही का ही रहता। थर्ड पर्सन डजंट चेंज, मतलब थर्ड पर्सन अगर यहाँ पे होता है ही सी इट दे, तो वो क्या है, वो चेंज नहीं होता, तो वो सेम एज इट इज रह जाता। ठीक है, होप आपको ये समझ आया। तो अब एक और चीज समझ लेते हैं, अगर रिपोर्टिंग यहाँ पे जो रिपोर्टिंग वर्ब है भले ही ये पास्ट टेंस में, यहाँ पे देखो ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, लेकिन जब ये पास्ट में भले ही हो, लेकिन आगे अगर यूनिवर्सल ट्रुथ दिया है तो भी इसके टेंस में कोई भी चेंज नहीं होगा। आई एम रिपीटिंग अगेन, अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है, फ्यूचर टेंस में है, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होता है। दूसरी चीज, अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में भी है लेकिन उसमें रिपोर्टेड स्पीच में अगर कोई यूनिवर्सल ट्रुथ दिया है, मतलब सार्वभौमिक सत्य दिया है, तो भी उसके टेंस में कोई भी चेंज नहीं होता है। जैसे कि ये सेंटेंस का लेते हैं, ही सैड, मैंने बताया आपको सैड का क्या रहेगा, सैड का सैड ही रहेगा। सेंटेंस सिंपल है तो इन दोनों को जोड़ने के लिए हमने कौन से कंजंक्शन का यूज किया, दैट का यूज किया, दैट द सन इज ए स्टार। ये इसके टेंस में हमने कोई भी चेंज नहीं किया है। ठीक है, इसके टेंस में कोई भी चेंज नहीं होगा अगर रिपोर्टेड स्पीच में हमारे पास यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो आप जान लेते हैं कुछ रूल्स टेंस को चेंज करने के कि क्या कौन सी फॉर्म किसमें चेंज होती है।
वो जान लेते हैं। अगर डू नॉट डज नॉट है तो वो किस में चेंज हो जाएगा, डिड नॉट में। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू या डज है तो इसमें चेंज हो जाएगा वर्ब की सेकंड फॉर्म में। अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म है या फिर डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो वो चेंज हो जाएगा हैड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म में। इज या फिर एम आर है तो वो चेंज हो जाएगा वॉज या फिर वर में। अगर वॉज पर है तो वो चेंज हो जाएगा हैड बीन में। अगर हैज है तो चेंज हो जाएगा हैड में। अगर हैज टू या हैव टू है तो वो चेंज हो जाएगा हैड टू में। इज टू एम टू या आर टू है तो चेंज हो जाएगा वॉज टू या फिर वर टू में। अगर सेल या विल है कोई भी मोड आ रहा है तो उसका पास्ट बन जाएगा, सेल का शुड बन जाएगा, विल का वुड। तो ये हमारे हो गए कि रिपोर्टेड स्पीच में अगर ये टेंसेस दिए हैं तो उनको हमें किसमें चेंज करना है। ये हमारे लिए जो पूरी वीडियो में हमारे लिए ये बातें बहुत ही काम आने वाली है। एक तो ये केसेस, ये जो प्रोनाउन के केसेस है ये काम आएंगे, चेंज करना है ये बहुत ही काम आएंगे। सारे हमारी इस पूरी वीडियो में बहुत ही हमारे लिए हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो अब हम कुछ एग्जांपल से अच्छे से समझ लेते हैं। ही सेड टू मी आई डोंट बिलीव यू। सेंटेंस हमारा सिंपल है, सिंपल सेंटेंस में सेड टू किसमें चेंज हो जाता है, ही सेड टू, तो इसमें बदल गया ही टोल्ड मी। अच्छा, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए किसका यूज करते हैं, कंजंक्शन दैट का यूज करते हैं। दैट आई जो कि क्या है फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारे यहाँ पे ही, तो क्या आ जाएगा ही टोल्ड मी दैट ही। अब डू नॉट हो या डज नॉट हो तो किसमें चेंज होगा, वो चेंज हो जाएगा हमारा डिड नॉट में। ये रूल्स मैंने आप लोगों के लिए ही यहाँ पे लिख के रखे हुए हैं कि आपके लिए आपको एग्जाम्पल समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ही डू नॉट और डज नॉट किसमें चेंज हो जाएगा, डिड नॉट में। तो यहाँ हमने लगा दिया ही डिडंट बिलीव। अच्छा, अब देखो यू कौन सा पर्सन है, यू है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सेकंड पर्सन चेंज होगा। तो ऑब्जेक्ट क्या है इसमें हमारा, ऑब्जेक्ट हमारा है मी। किसका ऑब्जेक्ट देखना है हमें, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट देखना है। ठीक है, ये जो आगे वाली लाइन है ये क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब, और इसी का ऑब्जेक्ट देखना है हमें। तो यू है तो यू के जगह पे क्या आ जाएगा, डोंट डिडंट बिलीव मी आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे कई बच्चे सोचेंगे कि ये भी यू दिया हुआ है और वो भी यू दिया हुआ है, तो कौन से यू का मान हम देखो बेटा, ये ऐसे ऑब्जेक्ट यहाँ पे यू यूज हुआ है। ठीक है, तो हम ऑब्जेक्टिव केस ही लेंगे ना, ये वाला ही तो यू लेंगे ना, और इसके अकॉर्डिंग हमें चेंज करना है। तो देखो इसी कैटेगरी ऑब्जेक्टिव केस में भी यहाँ पे क्या मी है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारा मी बन जाएगा। आई होप आपको समझ आएगा। नेक्स्ट सी सैड। अब सैड है तो सैड का तो सैड ही रहेगा। ठीक है, सैड टू होता तो कोल्ड में बदल जाता। सेंटेंस हमारा सिंपल है तो सैड का सैड रहेगा, सैड टू कोल्ड में बदल जाएगा। तो हमने सी सैड रिपोर्टिंग वर्ब और स्पीच को जोड़ने के लिए फिर से हमने यूज किया कंजंक्शन दैट का। आई जो कि है फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा, सब्जेक्ट यहाँ पे है हमारा सी, तो आई की जगह पे क्या यूज हो जाएगा हमारा सी, दैट सी। अच्छा, अब देखो एम, इज एम आर किसमें चेंज हो गए, वॉज या वर में। ठीक है, सी के अकॉर्डिंग ही हमें यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। सी के साथ वो जाएगा या सी के साथ वर आएगा, वही हमें यहाँ पे लिखना है। तो सी के साथ क्या आएगा, सी वॉज। जो ही सी इट या कोई नाम होते हैं उनके साथ किसका यूज होता है, वॉज का। और अगर जो प्लूरल होते हैं आई वी दे यू, इनके साथ वर का यूज होता है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू प्रोनाउन हमने यूज किया है हमारी हेल्पिंग वर्ब वॉज का। सी वॉज सफरिंग फ्रॉम फीवर, फ्रॉम फीवर। जब हम रिपोर्टिंग जब हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बनाते हैं तो ये जो हमारे इन्वर्टेड कॉमास हैं वो उसमें हट जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेंटेंस में, ही सेड। अब ये भी मैं आपको अभी फिलहाल सिंपल सेंटेंस के ही एग्जांपल्स ले रही हूँ। आगे हम करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस भी, लेकिन हाल फिलहाल एक बार ये जो हमारे सिंपल सेंटेंसेस क्लियर हो जाएगा तो आगे वो आप लोगों के लिए इजी हो जाएंगे। ही सेड, अब रिपोर्टिंग वर्ब और स्पीच को जोड़ने के लिए यूज किया हमने दैट का। आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, जो कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे हमारा ही है, तो यहाँ क्या आ जाएगा ही। अब कैन किसमें चेंज होगा, जो भी मोडाल्स होंगे वो उनके पास्ट में चेंज हो जाएंगे। जैसे कि कैन चेंज होगा कुड में। ठीक है, तो जो भी मोडाल होंगे जैसे विल वुड में चेंज हो जाएगा, सेल शुड में, कैन कुड में, दे माइट में। तो यहाँ पे कैन का क्या चेंज हो जाएगा, कुड, सी ओ यू एल कुड। सो अब देखो these sounds easily। अब यहाँ भी कुछ
रूल्स हैं कि ये किस में चेंज होगा। अगर यहाँ पे कोई टुडे होता है तो वो चेंज होगा दैट डे में, टुमारो द नेक्स्ट डे में, यस्टरडे द प्रीवियस डे में, टुनाइट दैट नाइट में, लास्ट द प्रीवियस, अगर यहाँ पे लास्ट नाइट होता तो द प्रीवियस नाइट, हेयर का देयर, नाउ का देन, दिस का दैट, दीज का दोस, नेक्स्ट वीक का चेंज होगा द फॉलोइंग वीक, अगो का बिफोर, हेंस का देंस। इसका क्या चेंज हो जाएगा, दीज की जगह पे यहाँ आ जाएगा दोस, सम्स, इजीली, और हमारी जो इन्वर्टेड कॉमा है वो यहाँ पे नहीं है। अभी कुछ और एग्जाम्पल्स हैं। जितने भी हम एक चीज होती है, जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हमें समझ आएगा। तो जितने भी एग्जाम्पल्स की आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको क्लियरली ये टॉपिक समझ आएगा। बोलते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। ये आगे कर लेते हैं हम अपने सेंटेंसेस। ही सैड कविता लिव्ड हियर। अब देखो यहाँ पे हमने सिंपल सेंटेंस है, क्योंकि अब हम कई सिंपल सेंटेंस लेंगे, इंटरोगेटिव सेंटेंस इसके बाद करेंगे, ठीक है। ही सैड, तो सैड का क्या हो जाएगा, सैड का सैड ही रहेगा। रिपोर्टिंग वर्ब स्पीच को जोड़ने के लिए किसका यूज किया, दैट का यूज किया। स्टूडेंट्स पहले आप एक काम करना है, जो सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं इनका एक स्क्रीनशॉट ले लेना, और स्क्रीनशॉट ले करके आप खुद इनको पहले सोल्व कर लें सेंटेंसेस को, और उसके बाद वीडियो प्ले करके और फिर देखना कि आपकी गलत है या फिर सही है, ठीक है। इससे आपको पता चल जाएगा कि आप लोगों ने कितना सीखा है। ही सेड दैट, कविता, तो कविता ये तो नाम यहाँ पे कविता का कविता है कविता। अब देखो ये कौन सी फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म किस में चेंज हो जाएगी, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगी। यहाँ क्या आ जाएगा, कविता हैड लिव्ड। अब देखो हेयर का क्या चेंज होगा, देयर, THER, हेयर का क्या हो जाएगा, देयर। तो यहाँ क्या करेंगे हम, देयर, ठीक है, समझ आया। नेक्स्ट, सी सेड टू मी, सी सेड टू किसमें चेंज हो जाएगा, टोल्ड में, सी टोल्ड मी। रिपोर्टिंग वर्ब स्पीच को जोड़ने के लिए क्या यूज करेंगे हम, किस कंजंक्शन का यूज करेंगे, दैट का आई फर्स्ट पर्सन है जो कि चेंज होगा हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो क्या होगा यहाँ, सी सेड का क्या बन जाएगा, सी शुड प्ले। नाउ का क्या चेंज होगा, नाउ का चेंज हो जाएगा देन, THEN, यही कहीं लिखा हुआ है, यस, नाउ का चेंज हो जाएगा देन, THEN। मूव नेक्स्ट, द टीचर विल से रानी इज डांसिंग ऑन द स्टेज। अब मैंने आपको बताया था कि अगर हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब है, अगर इसका टेंस प्रेजेंट है या फिर फ्यूचर है, तो हमारे जो रिपोर्टेड स्पीच है उसके टेंस में कोई भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये भी तो फ्यूचर हो गया ना, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये फ्यूचर टेंस हो गया। तो यहाँ उसके टेंस में अगर यहाँ पे प्रेजेंट या फिर फ्यूचर टेंस नहीं होता तो हम यहाँ भी इसका टेंस चेंज कर देते, लेकिन हम नहीं करेंगे। तो करिए इसको, द टीचर विल से, तो यहाँ पे सेम रहेगा, विल से दैट रानी, सॉरी रानी कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन डजंट चेंज, तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा, रानी का रानी रहेगा। दैट रानी इज डांसिंग ऑन द स्टेज, मतलब एज इट इज यही लाइन आ जाएगी, रानी इज डांसिंग ऑन द स्टेज। इजएमआर तो आपको मैंने बताया कि इजएमआर रोज भर में चेंज होते हैं, लेकिन हमने पहले ये भी तो देखना है ना, रिपोर्टिंग वर्ब का भी तो टेंस देखना है ना। अगर प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस है तो हमारे रिपोर्टेड स्पीच का टेंस कोई भी चेंज नहीं होगा, इसलिए हमने एज इट इज लिखा है, रानी इज डांसिंग ऑन द स्टेज, ठीक है। होप आपको ये क्लियर समझ आया होगा। हमने देख लेते हैं कुछ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, इनके रूल्स अलग होते हैं, सिंपल सेंटेंस के रूल अलग थे, इनके रूल्स अलग। टेंस के रूल सेम है, जो प्रोनाउन वाला है ये रूल सेम है, ये चेंजमेंट है, ये सब सेम है। बाकी मैं आपको अच्छे से समझा दूंगी कि किन के रूल्स अलग है। देखो, जब सेंटेंस हमारा इंटरोगेटिव होता है तो वहाँ पे सेड टू चेंज हो जाता है आस्क में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सेड टू किसमें चेंज हो जाएगा, अगर सेंटेंस इंटरोगेटिव है तो हमारा सेड टू किसमें चेंज हो जाएगा, आस्क में, ठीक है। ही आस्क्ड मी। अच्छा, अब देखो यहाँ पे सेंटेंस इंटरोगेटिव है तो रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए हम यूज करते हैं इफ या फिर वेदर का, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, इफ। अब देखो इसमें ये हमने यहाँ पे ये जो हमारा है किसमें है, इंटरोगेटिव, मतलब पहले हेडिंग वर्ब यूज हुई है, फिर सब्जेक्ट यूज हुआ है, फिर वर्ब की फॉर्म यूज हुई है और फिर यूज हुआ है ऑब्जेक्ट, ठीक है।
लेकिन अब हम इसकी स्ट्रक्चर चेंज कर देंगे। जब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बना रहे हैं तो सेंटेंस की स्ट्रक्चर चेंज कर देंगे। क्या होगा, पहले सब्जेक्ट होगा, फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी, फिर वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस टेंस में हमें चेंज करना, मतलब इंटेरोगेटिव सेंटेंस से हमें ये बना देना है सिंपल सेंटेंस। ओके, तो देखो यहाँ पे इनको जोड़ने के लिए हमने यूज कर लिया इफ का। अब आगे देखते हैं, आई जो कि है फर्स्ट पर्सन, जो कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। रिपोर्टिंग वर्ब का हमारा सब्जेक्ट है ही, तो यहाँ क्या आ जाएगा इफ ही। अच्छा, सिंग जो कि है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब की डू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये किस में चेंज होगा, आपका वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है डू डज हो तो वर्ब की सेकंड फॉर्म में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SIS हो तो भी वो भी वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज होता है। तो जो हमारा सिंग है इसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी, सेंग, SANG। ही सेंग ए सॉन्ग। नाउ का चेंज किसमें हो जाएगा, देन में, THE। ठीक है, ये क्या बन गया हमारा, बन गया ना सिंपल सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस था लेकिन हमें इनडायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस बनाना। हमने पहले यूज किया सब्जेक्ट का, फिर हमने वर्ब की फॉर्म यूज की एंड देन हमारा ऑब्जेक्ट यूज हुआ। ठीक है, सेम एज हम करते हैं नेक्स्ट हमारा सेंटेंस। सी सेड टू किसमें चेंज हो जाएगा, आस्क्ड में, सी आस्क्ड। यहाँ पे क्या हुआ, देन, सी आस्क्ड देन। अच्छा, सेम यहाँ भी इफ या फिर वेदर का हम यूज करेंगे, तो हमने यूज किया सी आस्क्ड देन इफ। अब देखो यहाँ पे यू है हमारा सेकंड पर्सन, हैव, ये तो हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म देख के तो हमें क्या चेंज करना है कि अगर यहाँ पे हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो हमें किस में चेंज कर देंगे, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे। बट उससे पहले तो हमें सब्जेक्ट लेना पड़ेगा ना, क्योंकि सेंटेंस तो हमें सिंपल बनाना अभी। तो यहाँ हम क्या लेंगे, यू को सब्जेक्ट में यूज करेंगे। यू का सब्जेक्ट बनाएंगे हम, यू कौन सा पर्सन है, यू है हमारा सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है हमारा, देन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यू। तो यू के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम सब्जेक्ट लेंगे तो क्या आ जाएगा, दे आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि एज ए सब्जेक्ट यूज हुआ है तो हम दे का भी तो सब्जेक्टिव केस ही लेंगे ना, और दे का सब्जेक्टिव केस, सॉरी ये जो यहाँ पे देम लिखा है और देम में भी तो हम सब्जेक्टिव केस ही लेंगे ना, मतलब आगे वाला ही तो लेंगे ना, तो यहाँ क्या आ जाएगा, दे आ जाएगा। इफ दे, अब हैज, हैव किसमें चेंज होता है, हैड प्लस में थर्ड फॉर्म में, हैड रिवाइज योर लेसन। योर सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, फिर से ये चेंज होगा। तो अब देखो योर है हमारा, ये रहा योर, इसी लाइन में दे, इसी लाइन में ये जो देन वाला है हम इसका भी तो केस देखेंगे ना। योर के अकॉर्डिंग फिर क्या आ जाएगा हमारा, देयर आ जाएगा, रिवाइज देयर लेसन। और हमारी वर्डिंग को मास रिमूव हो जाएंगे। एक बार फिर से देखो, सी सेड टू देम, ये आपका सेड टू चेंज हो गया आस्क में, देन दोनों सेंटेंसेस को रिपोर्टिंग वर्ब और स्पीच को जोड़ने के लिए हमने यूज किया इफ का। अब ये जो सेंटेंस हमारा, ये तो था इंटेरोगेटिव सेंटेंस, लेकिन इसको सिंपल में बनाना है तो पहले हम यूज करेंगे सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट हमारा यू है जो कि सब्जेक्ट के यू जो कि है हमारा, और सेकंड पर्सन जो कि ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट है हमारा देन। अब ऐसे ना समझ आए कि काम करना है, देखो यू है, यू के केसेस लिखिए, यू, योर और यू। अब देखो बेटा, ये जो यू है ये तो सब्जेक्ट वाला यू है ना, सब्जेक्ट के रूप में ही तो हो रहा है ना। अब हम ये जो देन है, देन वाले केसेस लिख देंगे, देन के क्या होंगे, दे, देयर और देन। ठीक है, यही होगा ना। अच्छा, अब देखो, अब यू की जगह पे हमें चेंज करना है इस वाले में से, यहाँ पे देन लिखा है, हमें यू के नीचे वाला ही लेना है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, दे लिख लिया हमने। इतना क्लियर हुआ। हैज, हैव, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज होगा, तो यहाँ पे आ गया दे हैड रिवाइज्ड। योर है यहाँ पे, तो योर किसमें चेंज हो जाएगा, अब ये भी देख लो, यहाँ पे है योर के जस्ट नीचे वाला ये क्या है, देयर है। सिंपली आपको ना याद रहे क्या आएगा तो आप ऐसे लिख के भी जा सकते हो। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, देयर लेसन। होप आपको समझ आ गया। तो मूव ऑन नेक्स्ट। सी सेड टू यू विल यू अकम्पनी मी टू चेन्नई। अब देखो यहाँ सी सेड टू किसमें चेंज हो गया, आस्क्ड में, सी आस्क्ड यू इफ। अब यहाँ यू चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, सेकंड पर्सन है तो यहाँ भी यू है, यहाँ भी यू है, तो यू का तो यू ही आ जाएगा। इफ यू, विल का क्या बन जाएगा, विल का बन जाएगा हमारा वुड। इफ यू वुड अकम्पनी, अब देखते हैं मी फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। सब्जेक्ट क्या है हमारा, सी है। ठीक है, सब्जेक्ट सी है। अब ये
ये आपको ऐसे नहीं पता चल रहा है तो मैं एक बार लिख करके क्लियरली बता देती हूँ। यहाँ पे क्या था, मी, तो मी, आई, माई, मी। अब हमें उसमें भी मी के नीचे वाला ही लेना है, यहाँ पे जो सब्जेक्ट है ना उसमें भी मी के नीचे वाला ही लेना होगा, सी, हर। तो देखो मी के जस्ट नीचे क्या है, हर है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यू वुड अकम्पनी हर टू चिल्ड्रन। ठीक है, और हमारा सेंटेंस हो गया सिंपल। तो लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे। ठीक है, चलो फिर से एक बार बताती हूँ आपको। सी सेड टू चेंज हो गया, आस्क में यू रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए इफ या वेदर का यूज करते हैं जब हमारा सेंटेंस इंटेरोगेटिव होता है तो। ठीक है, इसके बाद सब्जेक्ट हमारा यू है, सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, यहाँ भी ऑब्जेक्ट में भी यू है तो यू का तो यू ही होगा, भी किसमें चेंज हो जाएगा, वुड में चेंज हो जाएगा, वुड अकम्पनी। अब मी फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे है सी, सब्जेक्ट सी है। मैंने आपको बताया यहाँ पे मी लिखा है तो मी के नीचे वाला तो लिखेंगे ना, यहाँ पे जो भी केस लिखा हुआ है ना तो सब्जेक्ट का भी वही केस हमें लिखना है। ठीक है, तो मी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हो जाएगा हर टू चेंज। ये हो गए हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के। अब इसमें भी कुछ और भी सेंटेंसेस है जिसमें क्या है, इफ और वेदर का हम यूज नहीं करते जब यहाँ पे हमारे WH फैमिली वर्ड्स के कुछ मतलब WH फैमिली वर्ड्स यहाँ पे आ जाते हैं ना, तो फिर रिपोर्टिंग वर्ब और स्पीच को जोड़ने के लिए हम इफ या वेदर का भी यूज नहीं करते उन सेंटेंसेस में। तो उन सेंटेंसेस के भी कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। These are some more examples of interrogative questions. तो देख लेते हैं ये भी कर लेते हैं। सी सेड टू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी आस्क्ड मी। अब देखो जब यहाँ पे WH फैमिली से है तो हम यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए कोई भी इफ या वेदर का यूज नहीं करेंगे, बल्कि यही WH फैमिली वर्ड्स ही यहाँ पे यूज होंगे, सी आस्क्ड मी, यू। अब इसके बाद सेम हमारा सब्जेक्ट आएगा पहले, फिर आएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब और फिर आएगा हमारा ऑब्जेक्ट एंड लास्ट में फुल स्टॉप। ठीक है, तो इनको जोड़ने के लिए यूज कर दिया हमने हु का, टीच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एसटीआईएस है, इसमें चेंज हो जाएगा वर्ब की सेकंड फॉर्म, यू टोल्ड। भी ऑब्जेक्ट है और इंग्लिश भी, तो यहाँ पे यू ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के लिए अब हम यहाँ पे मी का भी तो ऑब्जेक्टिव केस ही यूज करेंगे ना, तो यहाँ क्या आ जाएगा, यू टोल्ड मी एंड से इंग्लिश, ईएनजी इंग्लिश। ठीक है, फिर से एक बार, ही सेड टू मी, ही आस्क्ड, सेड टू किसमें चेंज हो गया, आस्क्ड में। अब सेंटेंस हमारा है इंटेरोगेटिव, लेकिन इसमें इफ वेदर का यूज नहीं करना। क्यों नहीं करना, क्योंकि हमारी रिपोर्टेड स्पीच है वो स्टार्ट हो गई WH फैमिली वर्ड से। अगर हमारी रिपोर्टेड स्पीच WH फैमिली वर्ड से स्टार्ट होती है तो हम किसी भी कंजंक्शन का यूज नहीं करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए, डायरेक्ट WH फैमिली वाला वर्ड ही यहाँ पे यूज होगा। ठीक है, तो हु टीचेस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस चेंज हो जाएगा वर्ब की सेकंड फॉर्म में, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आ गया तो यू, ये यहाँ पे ऐसे ऑब्जेक्ट यूज हुआ है तो हमें मी का भी तो ऑब्जेक्टिव केस ही चाहिए ना, तो यू के नीचे का ये देखो मी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मी इंग्लिश। ठीक है, नेक्स्ट हर मदर सेड, तो यहाँ क्या आ जाएगा, हर मदर सेड हो या चाहे सेड टू हो तो किसमें चेंज हो जाएगा, आस्क्ड में चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आस्क्ड व्हाट, क्योंकि WH फैमिली वर्ड्स है तो सिर्फ इसी वर्ड से ही हमें दोनों सेंटेंसेस को रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ना है। ठीक है, व्हाट। अब देखो यू सेकंड पर्सन है, ये है हमारा सब्जेक्ट, यू सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा दिया हुआ नहीं है रिपोर्टिंग वर्ब में, तो क्या आ जाएगा, यू का यू रहेगा, व्हाट यू विल है तो किसमें चेंज हो जाएगा, विल है वुड हैव for breakfast। ठीक है, होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट द टीचर said to the student, क्या आएगा, said to चेंज हो जाएगा asked में, the teacher asked the student। अब WH फैमिली है तो हमने कुछ भी यहाँ पे if या whether का यूज नहीं करना, y का y यूज होगा। ठीक है, y वाउल्स वर्ड किसमें चेंज हो जाएगा, हैड बीन में, तो यहाँ क्या आ जाएगा, वाई ही हैड बीन एब्सेंट, और यस्टरडे का चेंज हो जाएगा यस्टरडे द प्रीवियस डे, एब्सेंट द प्रीवियस डे एंड फुल स्टॉप। ठीक है,
एक बार फिर से देख लो, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट, ठीक है। सेंटेंस हमारा इंटेरोगेटिव WH फैमिली से शुरू हो रहा है, तो हम किसी भी कंजंक्शन का यूज नहीं करेंगे जोड़ने के लिए, हम क्या WH फैमिली वाला वर्ड ही यूज करेंगे, ठीक है। सिंपल सेंटेंस बनाना है तो पहले सब्जेक्ट आएगा, यहाँ पे यू दिया हुआ है तो यू के अकॉर्डिंग यू सेकंड पर्सन है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है द स्टूडेंट, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमने यूज किया ही का, वॉज वर्ब इसमें चेंज हो जाएगा, हैड बीन में चेंज हो जाएगा, एब्सेंट द और यस्टरडे चेंज हो जाएगा द प्रीवियस डे, ठीक है। होप गाइस आपको इतना समझ आया होगा। तो स्टूडेंट्स, नैरेशन की क्लास में अब तक हमने अपने सिंपल सेंटेंसेस कर लिए, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कर लिए, और अब हम आगे बढ़ते हैं अपने इंपेरेटिव सेंटेंसेस के साथ। इंपेरेटिव क्या होता है, इंपेरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, जब ये चीज ध्यान देना आप कि ये जो हमारा इतना पार्ट है रिपोर्टिंग वर्ब का, और ये जो रिपोर्टेड स्पीच वाला पार्ट है, ये हमारे किसी वर्ब की फॉर्म से स्टार्ट होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस बोल देते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे स्टैंड हो गया, यहाँ पे कॉल हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हमारा जब रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट होती है तो वो वाले सेंटेंसेस कहलाते हैं हमारे इंपेरेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं, ठीक है। अब इंपेरेटिव सेंटेंसेस में सेड टू को किसमें चेंज किया जाता है, क्या होते हैं रूल्स, तो आप करते हैं सुनो। देखो अगर यहाँ पे ये एक एग्जाम्पल के थ्रू भी हम इसको समझना स्टार्ट करते हैं, सी सेड टू मी डू नॉट कम हियर, ठीक है। ये सेंटेंस हमें पता चल गया कि ये एग्जाम्पल है हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस का। जब हमें ये पता चल गया कि इंपेरेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है, तो जो हमारी इंपेरेटिव सेंटेंसेस है उसमें सेड टू किसमें चेंज होता है, हम पढ़ के जो हमारा सेंटेंस है उसको पढ़ के उसकी सेंस से पता करते हैं, ठीक है। उसकी सेंस के अकॉर्डिंग हमें चेंज करना होता है, ऑर्डर्ड में, रिक्वेस्टेड में, फॉरवर्ड में, सजेस्टेड में, ठीक है। फॉरवर्ड में कुछ मना करना, तो यहाँ पे तो इस सेंटेंस से हम एक एग्जांपल से शुरू करते हैं, अच्छे से एग्जांपल के थ्रू हम करेंगे, हमें अच्छे से क्लियरली समझ आएगा। सी सेड टू मी डू नॉट कम हियर, कि उसने मुझे कहा कि तुम आना मत, मतलब किसी चीज के लिए मना ही की गई है, ठीक है। तो जब ऐसे इंपेरेटिव सेंटेंसेस में सेड टू को अकॉर्डिंग टू हमारे सेंटेंस की सेंस जो भी सेंस होती है उसी के अकॉर्डिंग हम सेड टू को चेंज करते हैं। यहाँ पे किसी चीज के लिए मना किया गया है कि तुम यहाँ पे मत आना, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, सी फॉरवर्ड आ जाएगा हमारा, सी फॉरवर्ड, फिर क्या आएगा रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए यहाँ पे हम टू का यूज करते हैं, ठीक है। टू कम, सी फॉरवर्ड टू, सॉरी सी फॉरवर्ड, ये तो मैंने लगाया है, सी फॉरवर्ड, फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है सी फॉरवर्ड मी, टू लगा के और फिर हम लास्ट को लिख देंगे, क्योंकि डू नॉट फॉरवर्ड में आ गई ना मना की वाली सेंस, तो हम दोबारा तो इसको यूज करेंगे नहीं, तो हम क्या लिखेंगे, सी फॉरवर्ड मी टू कम हियर, कम हियर, एंड लास्ट में फुल स्टॉप। आई एम रिपीटिंग अगेन, अगर हमारा हम पहले ये देखेंगे कि हमारा सेंटेंस कौन सा है। मैंने आपको बताया वर्ब की फॉर्म से जब कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है, रिपोर्टेड स्पीच वाला पार्ट वर्ब की फॉर्म से स्टार्ट होता है, तो वो सेंटेंसेस होते हैं हमारे इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस में सेंटेंस की सेंस के अकॉर्डिंग हमें सेड टू चेंज करना होता है, या तो ऑर्डर्ड में, रिक्वेस्टेड में, फॉरवर्ड में, सजेस्टेड में, ठीक है। जो भी सेंटेंस की सेंस होगी उसी के अकॉर्डिंग हम चेंज कर देंगे। अब हमारा ये सेंटेंस है सी सेड टू मी डू नॉट कम हियर, उसने मुझसे कहा कि तुम यहाँ पे मत आना, ठीक है, मतलब किसी चीज के लिए मना किया, तो क्या आ जाएगा, सेड टू को हमने बना दिया फॉरवर्ड, सी फॉरवर्ड मी, अब क्या होगा टू लगा के और हमें लिख देना आगे का अपना सेंटेंस, टू कम हियर, और लास्ट में फुल स्टॉप, हमारे इन्वर्टेड कॉमास रिमूव हो जाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं, द कैप्टन सेड द सोल्जर्स स्टैंड एट ईज। अब ये कह रहे जो कैप्टन है ना, कैप्टन ने सोल्जर्स को कहा कि बहुत ही आराम से खड़े हो जाओ, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, कैप्टन का कैप्टन ही रहेगा, द कैप्टन, और कैप्टन ने सोल्जर्स को ऑर्डर दिया, तो यहाँ पे सेंटेंस के सेंस के अनुसार हम क्या यूज करेंगे, सेड का क्या बना देंगे, द कैप्टन ऑर्डर्ड, द कैप्टन ऑर्डर्ड द soldiers to stand at ease, सेम टू सेम हम ये लाइन हमने लिख देंगे, टू स्टैंड एट ईज, और लास्ट में आ जाएगा हमारा फुल स्टॉप, ठीक है। होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, ही सेड कॉल द फर्स्ट विटनेस नाउ, उसने कहा कि जो पहला जो विटनेस था, पहले गवाह को पहले बुलाओ, सबसे पहले बुलाओ, मतलब क्या इसमें क्या सेंस आ रही है, ऑर्डर की सेंस आ रही है, उसने ऑर्डर दिया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ही
said का चेंज कर देंगे ordered, he ordered to call the first witness, नाउ का क्या चेंज हो जाएगा then, ठीक है। ये जो टाइम एंड प्लेस वाला रूल्स है इसमें लिखा हुआ है, नाउ का क्या चेंज हो जाएगा हमारा then, THEN। तो इस सेंटेंस का हमारा क्या बन जाएगा, he ordered to call the first witness then। ये हमारे हो गए इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इनमें कुछ भी बहुत ज्यादा मुश्किल कुछ भी नहीं है, सेंटेंस को देखा पहचाना कि हाँ इंपेरेटिव सेंटेंसेस हैं, उनके अकॉर्डिंग सेट टू को ऑर्डर में, रिक्वेस्टेड में, फॉरवर्ड में, सजेशन में हमने चेंज किया, टू लगा के बाद का सेंटेंस एज इट इज हमने लिख दिया। तो अब नेक्स्ट हम कर लेते हैं अपने एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस, ठीक है। सबसे पहले जान लेते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस हम कैसे पहचान करेंगे कि ये हमारे सेंटेंस एक्सक्लामेटरी है। जब सेंटेंस में कहीं पे भी ये वाला साइन दिख जाएगा तो हमें समझ आ जाएगा कि साइन ऑफ एक्सक्लामेशन, हम समझ जाएंगे कि ये सेंटेंस हमारा कैसा है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, और उसी के अकॉर्डिंग उसमें चेंजिंग रूल्स लगेंगे, ठीक है। जब हमारा एक्सक्लामेटरी है, सेंटेंस में सैड है, अलास है, सेंटेंस में अलास है, तो किसमें चेंज होगा, एक्सक्लेम्ड विद सोरो में। अगर हुर्रे है, हुर्रे मतलब खुशी होती है तो करते हैं ना हुर्रे, तो वो वहां पे क्या आ जाएगा, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, ठीक है। अगर वाव है तो भी क्या आएगा, एक्सक्लेम्ड विद जॉय। अगर ओ है, किसी चीज को देख के एकदम से हमारे मुंह से अचानक सडनली निकल जाए ओ, तो वो किसके लिए, सरप्राइज के लिए, रिग्रेट के लिए, ठीक है, सरप्राइज के लिए और रिग्रेट के लिए। मतलब एक्सक्लेम्ड विद डिस्गस्ट एंड डिस्पाइज, किसी चीज से घृणा होती है तो ये निकलता है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, एक्सक्लेम्ड विद डिस्गस्ट एंड डिस्पाइज। अब ये सेंटेंस के थ्रू, एग्जांपल्स के थ्रू हमें अच्छे से समझ आएगा, तो कर लेते हैं हम अपने एग्जांपल। सी सेड हुर्रे वी हैव वोन दिस मैच, ठीक है। अब यहाँ पे हमें सेड को रिमूव करना है। एक चीज इस सेंटेंस में ये ध्यान रखनी है कि जो हमें हमारा ये जो साइन ऑफ एक्सक्लामेशन है उसको हमें रिमूव करना है, ठीक है। तो कैसे रिमूव करेंगे, इसको चेंज करके। इस सेंटेंस में क्या होगा चेंज, हमने यहाँ पे पढ़ा सेड हो और हुर्रे हो, तो किसमें चेंज हो जाएगा, एक्सक्लेम्ड विद जॉय में, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, सी एक्सक्लेम्ड विद जॉय, इतना हमारा चेंज हो गया। अब इसका मतलब क्या है, इसमें सेड भी शामिल हो गया और हुर्रे भी शामिल हो गया, इन दोनों की कहानी यहाँ पे होती है खत्म। अब यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए हम जिस कंजंक्शन का यूज करते हैं वो है दैट। तो यहाँ पे हम यूज कर देंगे दैट। वी कौन सा पर्सन है, आई और वी फर्स्ट पर्सन चेंज होते सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पे सब्जेक्ट है हमारा सी, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ लिखेंगे तो आएगा यहाँ पे सी। अच्छा, अब इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है, देखो पहले सेंटेंस कंप्लीट कर देते हैं फिर बताती हूँ। हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म में, ये किसमें चेंज हो जाएगा, हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा, हैव वोन। दिस का क्या चेंज होगा, दिस चेंज हो जाएगा दैट मैच, और लास्ट में हम लगा देंगे इसमें फुल स्टॉप। अब एक चीज ध्यान रखेंगे, सी एक्सक्लेम्ड विद जॉय, इसने बड़ी खुशी के साथ जाहिर किया दैट सी हैड वोन दैट मैच, कि वो उस मैच को जीत गई। अब एक चीज होती है, कोई भी मैच होता है, कोई भी किसी कोई सिंगल पर्सन नहीं जीतता है, इसमें उसकी पूरी टीम जीतती है ना। तो उसी सेंस में हम यहाँ पे वी का, अगर हमें कुछ ऑप्शनल टाइप के क्वेश्चंस मिले होते हैं, वहां पे आपके ऑप्शंस में अगर यहाँ पे सी के जगह पे दे होगा तो वो बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल सही आंसर तुम्हारा होगा। यहाँ पे हम सी भी यूज कर सकते हैं और दे भी यूज कर सकते हैं, दोनों हमारे करेक्ट होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, सी सेड हाउ ब्यूटीफुल इज द रेन। अब देखो इसमें भी क्या, सी उसने कहा कि जो बारिश है वो कितनी ही सुंदर है, ठीक है, सुंदर। देखो कोई भी बोलेगा बारिश को देख के सबको खुशी ही होती है ना, तो यहाँ पे सेड किसमें चेंज हो जाएगा, सी एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद जॉय। अच्छा, यहाँ पे इतना हो गया। अब सेड को हमने चेंज करके एक्सक्लेम्ड विद जॉय, हाउ ब्यूटीफुल इज द रेन। अब ये जो लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन हमें इसको भी तो खत्म करना है ना। कहने का मतलब ये जो सेंटेंस हमारा हाउ से स्टार्ट हो रहा है तो ये तो हम नहीं रख सकते ना, हमें सेंटेंस को चेंज करके हमें सिंपल सेंटेंस के सेंस में लेके आना है, ठीक है। तो सी एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट, फिर क्या सब्जेक्ट लेके आएंगे हम पहले, तो सब्जेक्ट क्या बनेगा हमारा, दैट द रेन इज हमारा किसमें चेंज हो जाएगा, वॉज बन के दैट द रेन वॉज ब्यूटीफुल। तो ये बन जाएगा इस सेंटेंस का हमारा चेंज होके इनडायरेक्ट स्पीच में। नेक्स्ट देखते हैं, सी सेड अलास आई एम अंडर। अब देखो ये हमने यहाँ पे किया था कि अगर सेंटेंस में हमारा अलास होगा तो किसमें चेंज होगा, हमारा एक्सक्लेम्ड विद सोरो में। क्या हो जाएगा, सी
एक्सक्लेम्ड विद सोरो, क्योंकि अलास है तो इसके लिए क्या यूज करेंगे, विद सोरो दैट, इनको जोड़ने के लिए कंजंक्शन यूज किया हमने दैट का, दैट आई किसमें चेंज हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे है सी, तो क्या आ जाएगा दैट सी इज अमाउंट, किसमें चेंज हो जाएगा, क्लोज वर्ब में, दैट सी वाज अनडन, एंड लास्ट में लगाएंगे फुल स्टॉप। होप गाइस आपको समझ आया होगा। आई एम रिपीटिंग अगेन कि अगर हमारा सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, जिस भी सेंटेंस में हमारा साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होगा वो हम समझ जाएंगे कि सेंटेंस हमारा कैसा है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। उस सेंटेंस में हमें, अगर सेंटेंस में सैड और अलास है तो हमें चेंज करना है एक्सक्लेम्ड विद सोरो में, अगर हुर्रे है तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय में, अगर वाव है तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय में, अगर हमारा ओ है तो सरप्राइज या फिर रिग्रेट में, ठीक है। अगर हमारा फील ऊ है तो एक्सक्लेम्ड विद डिस्गस्ट एंड डिस्पाइज में हम चेंज कर देंगे। अब इनको चेंज कर लेते हैं, सी सैड हुर्रे वी हैव वॉन दिस मैच, सी एक्सक्लेम्ड विद जॉय, क्योंकि यहाँ पे हुर्रे है इसलिए हमने क्या लगाया विद जॉय दैट। अब प्रोनाउन के सेम रूल्स रहेंगे जैसे हमने अब तक सिंपल सेंटेंस में किए, इंटरोगेटिव सेंटेंस में किए, सेम एज इट इज वही रूल्स इसमें टेंस के भी और प्रोनाउन के भी वही फॉलो होंगे। तो यहाँ पे बी है, बी का बन गया हमारा दे, यही रूल है। जब इसमें चेंज हो जाएगा हैड में थर्ड फॉर्म, दिस किस में चेंज हो जाएगा, दैट में मैच। अगर आपने अब तक की ये वीडियो शुरू स्टार्टिंग से देख रहे हो तो आपको ये वाले सेंटेंसेस करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे हाउ ब्यूटीफुल इज द रेन, कि बारिश कितनी सुंदर है, तो सी एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट, सेंटेंसेस को रिपोर्टिंग वर्ब और स्पीच को जोड़ने के लिए यूज किया हमने दैट का। अब सेंटेंस को हमें सिंपल सेंस में बनाना है, तो दैट हाउ को तो हम रिमूव करेंगे, सिंपल की सेंस पे ले जाना हमें, दैट द रेन वाज ब्यूटीफुल, ठीक है। नेक्स्ट सी सेड, तो क्या आ जाएगा, अलास दिया हुआ है, एक्सक्लेम्ड विद सोरो दैट, आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट है हमारा सी, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे सी आ जाएगा, ठीक है। इज हमारा किसमें चेंज होगा, वॉज वर्ब में चेंज होगा, वॉज वर्ब में, तो सी के साथ कौन सा प्रोनाउन, कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, वॉज का यूज होगा। जो सिंगुलर होते हैं उनके साथ वॉज और प्लूरल होते हैं उनके साथ वर्ब का यूज होता है, एंड अनडन, अनडन करके लास्ट में फुल स्टॉप। अब हम आगे कर लेते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस मतलब इच्छा सूचक, इच्छा सूचक, कोई अपनी कोई इच्छा जाहिर करता है तो उस टाइप के सेंटेंसेस को क्या बोलते हैं, इच्छा सूचक, ठीक है। जब सेंटेंसेस ऑप्टेटिव होते हैं तो वहां पे सैड को किसमें बदला जाता है, प्रेड में या फिर विश में बदला जाता है, कंजंक्शन दैट लगता है, और प्रोनाउन के और टेंस के रूल्स जो अब तक हमने किए वही सेम रहते हैं। तो एग्जांपल में जो हमें अच्छे से समझ आएगा तो एग्जांपल करते हैं। ही सेड मे गॉड ब्लेस यू, उसने कहा कि भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, ठीक है। तो ही सैड किसमें बदल जाएगा, प्रे में, क्योंकि वो प्रे कर रहा है, ठीक है। सैड हमने क्या बताया कि सैड किसमें चेंज हो जाएगा, प्रे में या फिर विश में। तो इस सेंटेंस का अकॉर्डिंग बता देंगे ही प्रेड, कंजंक्शन किसका यूज करेंगे, दैट का यूज करेंगे, दैट गॉड। सेंटेंस हमें कौन सी सेंस में लेना है, सिंपल वाली ही सेंस में लेना है, मतलब पहले सब्जेक्ट ही लेना है। तो क्या लेंगे हम, दैट गॉड, मे का क्या बन जाएगा, माइट ब्लेस, ये सेम एज इट इज रहेगा, माइट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब यू किसमें चेंज हो जाएगा, यू है हमारा सेकंड पर्सन जो कि चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट इस सेंटेंस में कुछ भी दिया हुआ नहीं है तो हम ही प्रेड दैट द गॉड माइट ब्लेस, तो हम यहाँ पे मान सकते हैं कि यहाँ पे मी होगा, ठीक है, कि उसने मुझसे कहा, क्योंकि कोई किसी के लिए प्रे करेगा तो हम यहाँ पे मी अपने आप से मान सकते हैं। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, ही प्रेड दैट द गॉड माइट ब्लेस मी। यू यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस है तो एज ए ऑब्जेक्टिव केस हम आई का भी ऑब्जेक्टिव केस ही लेंगे, वहां पे क्या आ जाएगा, मी, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। दे सेड लिव लॉन्ग द किंग, कि उन्होंने कहा कि जो राजा की लंबी उम्र हो, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा दे सेड, किसमें चेंज हो जाएगा, प्रेड, राजा के लिए प्रार्थना की, दे प्रेड दैट, फिर हम क्या लेंगे, सब्जेक्ट लेंगे, दैट द किंग। अब यहाँ पे देखो, यहाँ कुछ भी दिया हुआ नहीं है, लेकिन जो प्रेयर होती है उसके लिए तो हम मे यूज करते हैं ना, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, मे का माइट लिख देंगे, दैट द किंग माइट लिव लॉन्ग, दैट द किंग माइट लिव लॉन्ग।
नेक्स्ट देख लेते हैं सी सेड मे गॉड पार्डन हिम कि भगवान उसको माफी देते। यहाँ क्या आ जाएगा सी प्रेड that God might pardon him. ये कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन डजंट चेंज, इसलिए यहाँ पे होगा हिम ही आता है। ठीक है, तो फिर से देख लेते हैं कैसे हमने चेंज किए हैं। देखो, अगर सेंटेंस में कुछ इच्छा सूचक सेंटेंसेस हो, उसको पढ़ने से हमें पता चले कि कुछ इच्छा जाहिर की गई है किसी ने, तो सेड को प्रेड में या फिर विश में चेंज कर देंगे। कंजंक्शन दैट का यूज होगा। सेंटेंस देख लेते हैं ही सेड, तो सेड किस में चेंज हो गया? ही प्रेड। रिपोर्टिंग वर्ब और स्पीच को जोड़ने के लिए दैट का यूज करते हैं। दैट अब सेंटेंस जो भी ये मे माइट किसी से भी स्टार्ट हो, लेकिन हमें क्या करना है? सिंपल ही सेंस में लेना है। तो पहले हम लेंगे सब्जेक्ट, तो यहाँ पे गॉड आ गया, गॉड मे का चेंज हो गया माइट ब्लेस। अब यहाँ पे यू है सेकंड पर्सन, चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। बेटा यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट तो नहीं दिया हुआ है ना, मान लेते हैं ही सेड टू मी, इसके मुझसे कहा, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? मी का हमने यूज कर दिया, क्योंकि यू चेंज होगा अकॉर्डिंग टू सेकंड पर्सन। भी सेकंड पर्सन हमने मान लिया यहाँ पे, और यू ऑब्जेक्टिव केस है, इसलिए वहां पे हमने यूज कर दिया मी का। ठीक है, दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं। दे सेड लॉन्ग लिव द किंग। उन्होंने कहा कि भगवान उनकी लंबी उम्र दे। मतलब जो एक टाइप से प्रेज हो गई थी। सेंटेंस में एक्चुअल में इसमें कहीं भी में लिखा नहीं हुआ है, लेकिन इसी के अंदर ही निहित है मे भी, है ना, क्योंकि इस टाइप के सेंटेंसेस होते हैं, हमने मोडार्स भी किए थे, तो उनमें किसका यूज होता है? मे का यूज होता है। इसीलिए अब देखो दे सेड किसमें चेंज होगा? प्रेज में दैट। अब वही हमने करना है कि यहाँ पे हमने मे को इमेजिन कर लिया। इमेजिन क्यों किया? क्योंकि सेंटेंस है इसके अंदर ही मे का, तो इसके अंदर ही समावेश है, इसके अंदर ही निहित है, इसलिए तो ताकि मे किसमें चेंज हो गया? माइट में, ताकि माइट लिव लॉन्ग। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं सी सेड, तो सी क्या आ गया? प्रेड आ गया। अब सेम एज इट इज पहले हम सब्जेक्ट लेंगे। ठीक है, गॉड, यहाँ पे गॉड आ गया, पहले मे नहीं आएगा क्योंकि हमें सेंटेंस को सिंपल भी सेंस में बनाना है, तो यहाँ पे आ गया गॉड, मे का चेंज हो गया माइट पार्डन हिम कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन डजंट चेंज, इसीलिए एज इट इज ये यहाँ पे हो गया। सिंपल सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, इंपेरेटिव सेंटेंसेस, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस यहाँ पे इस वीडियो में हमारे पूरे होते हैं। आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। इफ यू आर लाइकिंग माय वीडियोस देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।